मैं प्रेग्नेंट कैसे हो गई जबकि मेरे पापा मुझे हर रात अपने कमरे में सुलाते थे। मेरी पापा को लगा कि मैं पेट से हूँ। बदनामी के डर से पापा ने मेरी शादी नौकर से करवा दी। लेकिन जब शादी के 6 महीने बाद ही मुझे बच्चा पैदा हुआ तो बच्चे को देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि यह बच्चा तो मैं थकी हारी कॉलेज से घर आई तो घर पर पापा को देखकर हैरान थी, क्योंकि पापा तो इस वक्त ऑफिस में रहते थे। आज भरी दोपहर में घर कैसे चले आए? गर्मी और पसीने की वजह से मेरी हालात बहुत ख़राब थी। पापा ने मुझे एक गहरी नज़र देखा, जिससे कि वो मेरे अंदर झांकना चाहते हो, और मुझे देखते ही बहुत अजीब लफ्ज़ों में पूछने लगे, अनीता, आज तुम्हें कॉलेज से आने में इतनी देर क्यों हो गई? पापा की बातों से मैं हैरान परेशान उनके सामने बैठ गई और बताने लगी कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लासेस थी, इसलिए मुझे घर आने में देर हो गई। पापा ने सिर से पाँव तक मेरी तरफ देखा और कहने लगे, बस इतनी सी बात। मुझे उनका यह पूछने का अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, पर यह कोई नई बात नहीं थी। काफ़ी सालों से मैं उनके इस रवैये से परेशान थी। पापा को मेरी बातों पर बहुत कम ही यकीन होता था। वह इस तरह सवाल करते जैसे मैं उनसे कुछ छिपा रही हूँ। मैंने कहा, हाँ पापा, बस इतनी सी बात थी। आखिर क्या बात हो सकती है? ड्राइवर मेरे साथ होता है, आप चाहें तो उसे भी पूछ सकते हैं। मुझे कॉलेज ले जाने और ले आने वाला ड्राइवर 24 से 25 साल का जवान लड़का था। उसका नाम अंकुर था, लेकिन पापा को उस पर बहुत ज़्यादा भरोसा था। इससे पहले उसका बाप हमारे यहाँ नौकरी करता था। वो लोग बहुत शरीफ लोग थे। जब से मैंने कॉलेज आना जाना शुरू किया था, अंकुर ही मुझे ले आने और ले जाने की जिम्मेदारी उठा रहा था। इतना यकीन दिलाने के बाद पापा को किसी तरह मेरी बातों पर भरोसा हुआ। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, कमरे में जाओ और फ्रेश हो जाओ, फिर साथ बैठकर खाना खाते हैं। मुझे अपने पापा का यह अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कहने को तो वो मेरे पापा थे, पर प्यार करना तो बहुत दूर की बात। वो मेरे साथ बहुत सख्ती से पेश आते। मेरी हर छोटी से छोटी हरकत पर उनकी नज़र होती थी। रात में वे कई बार मेरे कमरे का चक्कर लगाते थे। पता नहीं क्यों पापा को मुझ पर भरोसा नहीं था। जब मेरा गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ तो मैं फ्रेश होकर बाहर खाना खाने डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गई। पापा बार बार मेरी तरफ देख रहे थे, जैसे लगता था कि वो मुझसे कुछ कहना चाहते हैं। मैंने कई बार उनसे पूछा भी कि आखिर क्या बात है, पर उन्होंने मेरी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया। जब से मेरी माँ इस दुनिया से गई थी, पापा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया था। माँ की मौत के वक्त मेरी उम्र लगभग 10 साल की थी, पर अब मेरी उम्र 17 साल हो गई थी। पापा हर वक्त मेरे साथ सख्ती से पेश आते। उनके इस रवैये से मैं अपने ही घर में घुटन महसूस करती। कॉलेज में मेरी एक दोस्त थी, संजू, उससे मेरी गहरी दोस्ती थी। कभी कभार मैं संजू के घर चली जाती। संजू का एक भाई था, विनोद। जब मैं संजू के घर जाती तो विनोद भी हम लोगों से बातें करने लगता। कभी कभी विनोद संजू को कॉलेज छोड़ने आता। विनोद की बातों से लगता वो मुझे पसंद करता है। वो एक अच्छा लड़का था, लेकिन पापा के खौफ से मैं कोशिश करती कि उससे दूर ही रहूं। लेकिन एक दिन मेरी बदकिस्मती थी। ये क्या थी मुझे नहीं पता। पापा मेरे पीछे कॉलेज आ गए और उन्होंने विनोद को साथ मुझे बात करते हुए देख लिया। पापा मेरे कॉलेज क्यों आए थे यह तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन से मेरी जिंदगी में कयामत आ गई। विनोद के साथ बात करते देख गुस्से में पापा ने मुझे एक गाड़ी में बिठाया और अपने साथ घर ले चले आए। उस दिन से पापा ने मेरा कॉलेज आना जाना बंद करवा दिया। उन्हें शक था कि विनोद के साथ मेरा रिश्ता है। मैंने पापा को लाख समझाने की कोशिश की, पर पापा ने मेरी एक न सुनी और गुस्से में मुझसे कहने लगे, मैं अपनी इज्जत को दांव पर लगते हुए नहीं देख सकता। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद मैंने हर दिन तुम्हारी फिक्र में गुजारा है। इतनी पाबंदियों के बाद तुमने आज मेरे मुंह पर कालिख लगा दी। पापा की इस बात ने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया था। मेरा रोना धोना कुछ काम नहीं आया और बिना किसी गुनाह के मेरी पढ़ाई बीच में ही अधूरी रह गई। जबकि विनोद के साथ मेरा ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि पापा के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ता या पापा की इज्जत पर कोई आंच आती। मैं घर में बंद होकर रह गई थी और हर वक्त खामोशी से अपने कमरे में पड़ी रहती। हमारे घर में पैसे रुपये की कोई कमी नहीं थी, पर एक आज़ादी थी जिसके लिए मैं तरस रही थी। मेरे पापा को ही जब मेरे ऊपर भरोसा नहीं था तो मैं गैरों से क्या उम्मीद रखती। एक दिन मेरे पापा के दोस्त नवीन अंकल, जो कि मेरे पापा के बिजनेस पार्टनर भी थे, हमारे घर आए। वह आते ही मेरी पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे। मैंने रोते हुए उन्हें सारी बात बता दी। वह पापा के पुराने दोस्त थे और अक्सर ही हमारे घर आ जाया करते थे।
इसलिए मुझे उनसे कोई झिझक नहीं थी। मैं अपने दिल की हर बात उनसे आसानी से बता दिया करती थी। नवीन अंकल को जब मेरी पढ़ाई के बारे में पता चला तो उन्होंने समझाते हुए मुझसे कहा, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे पापा से मैं बात करूंगा, तुम्हारी पढ़ाई फिर से चालू करवा दूंगा। नवीन अंकल की बातें सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि पापा नवीन अंकल की हर बात मानते थे। नवीन अंकल किसी दिन पापा से यह बात कहते, इससे पहले ही मेरी जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। एक दिन रात के वक्त मैं गहरी नींद में सोई हुई थी कि पापा अचानक मेरे कमरे में आए तो मेरे मोबाइल की घंटी बज रही थी। तो पापा ने मेरे मोबाइल को उठाया तो फ़ोन पर विनोद था। उसने मुझसे ये पूछताछ के लिए फ़ोन किया था कि उसे पता था कि उसकी वजह से मेरी पढ़ाई बंद करवा दी गई। यह बात मेरी सहेली संजू से उसे अभी अभी पता चली तो उसे बुरा लगा और उसने फौरन फ़ोन कर लिया। लेकिन पापा ने उस फ़ोन का भी गलत मतलब निकाल लिया। उन्हें लगा था कि मेरा विनोद के साथ वाकई में कोई गहरा रिश्ता है। उसके चलते पापा ने मेरा मोबाइल फ़ोन छीन लिया और मुझे कमरे से बाहर निकलने तक के लिए मना कर दिया। ये सब होने के बाद मैं सारा वक्त कमरे में बंद रहती। कभी कभार नवीन अंकल आते तो मुझसे मेरे कमरे में मिलने चले आते। वो मुझे समझाते हुए कहते, बस कुछ दिन का इंतज़ार कर लो, मैं तुम्हारे पापा को तुम्हारी पढ़ाई के लिए मना लूँगा। अभी इन सब बातों को 2 दिन भी नहीं गुजरे थे कि एक दिन पापा मेरे कमरे में आए और मुझसे कहने लगे, आज के बाद तुम मेरे कमरे में सोया करोगी। मैं जवान लड़की थी और मेरे लिए पापा के साथ सोना यह शर्म की बात थी। मैंने पापा से कहा, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। मेरी बात सुनकर पापा ने गुस्से में कहा, क्यों रात के वक्त कमरे में तुमसे मिलने कौन आता है। पापा की इस तरह की बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने रोते हुए उनसे कहा, एक बार तो अपनी बेटी पर यकीन करें। पापा ने कहा, जितना भरोसा करना था मैंने कर लिया, पर आज के बाद तुम मेरे कमरे में ही सोया करोगी। उस दिन के बाद से पापा ने अपने कमरे में मुझे सुलाना शुरू कर दिया। पापा के कमरे में सोते समय मैं सारी सारी रात जागते हुए गुजार देती, क्योंकि पापा के कमरे में सोना मुझे अच्छा नहीं लगता था। सारी रात जागने की वजह से जब मैं अपने कमरे में जाती तो पूरा दिन सोते हुए गुजारती। अभी इन सब बातों को 3 महीने ही गुजरे थे कि अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। ऐसा लगता था कि मेरा सिर भारी हो रहा है और मुझे चक्कर आ रहे हैं। पापा ने जैसे ही मेरी बिगड़ती हुई तबीयत को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरी यह हालत देखकर पापा ने गुस्से में मुझसे कहा, देखा, तुम्हारे गलत काम का नतीजा हमारे सामने आ गया। जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। उस लड़के से फ़ोन पर बातें ही नहीं करती, बल्कि तुमने हमारे ख़ानदान की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। अब हम कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं बचे। पापा की बातें सुनकर मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा। पापा बदनामी के डर से ना तो मुझे अस्पताल ले जाना चाहते थे और ना ही मेरी किसी भी बातों पर यकीन कर रहे थे। यह सब होने के बाद पापा ने तुरंत फ़ोन करके नवीन अंकल को घर पर बुला लिया और उन्हें भी यह खबर इस तरह सुनाई कि मैं शर्म के मारे ज़मीन पर धंस गई। नवीन अंकल भी यह खबर सुनकर परेशान हो गए और उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अनीता, पहले मुझे लगता था कि तुम्हारे पापा को गलतफहमी है, पर तुमने तो उनकी इज्जत मिट्टी में मिलाकर रख दी है। एक बार भी अपने पापा के बारे में नहीं सोचा। नवीन अंकल ने मेरे पापा को मशवरा दिया कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी ने वाकई में गलत काम किया है तो तुम्हें रातों रात इसकी शादी करवा दो, ताकि इस बच्चे को पिता का नाम मिल जाए और यह बच्चा छुपी की छुपी रह जाए और तुम बदनामी से भी बच जाओ। मुझे नवीन अंकल से इस तरह की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगता था कि शायद वह मेरी बातों को समझेंगे। पापा और नवीन अंकल अभी यही सब बातें कर रहे थे, तभी अंकुर उन दोनों के लिए चाय बनाकर ले आया। अंकुर को सामने देखते ही पापा ने अचानक उससे पूछ लिया कि क्या तुम अनीता से शादी करोगे। पापा की बात सुनकर मैं सदमे में आ गई कि पापा कैसे मेरी शादी एक नौकर से करवा सकते थे, जबकि मैंने कोई गुनाह भी नहीं किया था और ना ही मैं प्रेग्नेंट थी। अंकुर ने मेरी तरफ देखकर हकलाते हुए बोला, साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। मैं अनीता मैम से शादी कैसे कर सकता हूँ। पापा ने अंकुर को समझाते हुए कहा कि अगर वो मुझसे शादी करेगा तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदल देंगे, बल्कि उसके माँ बाप की सारी ज़रूरतें भी पूरी करवा देंगे। पापा के इतने समझाने के बाद अंकुर मुझसे शादी करने को तैयार हो गया और अगले 1-2 दिनों में मेरी शादी अंकुर से करवा दी गई। मैं चाहकर भी इस शादी को मना नहीं कर पाई और ना चाहते हुए भी अंकुर से शादी कर ली। पापा ने अंकुर को गिफ्ट में एक फ्लैट दिया। शादी होने के बाद अंकुर मुझे उसी फ्लैट में लेकर आया। अंकुर को मैंने अपना पति होने का हक नहीं दिया था। मैं और अंकुर अलग अलग कमरे में रहते थे। मैं उसे झूठ की बातें करती और अपने कमरे में बंद हो जाती। अंकुर को मुझसे कोई शिकायत नहीं थी। वो हर वक्त मुझे खुश करने की कोशिश में लगा रहता। हमारी शादी को 2 महीने गुजरे
कि धीरे धीरे करके मेरी तबीयत ख़राब होने लगी और मेरा पेट बताने लगा कि मैं पेट से हूँ। लेकिन मुझे अभी तक यकीन नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैंने तो कुछ गलत काम किया ही नहीं था, तो मैं प्रेग्नेंट कैसे हो जाऊंगी। लेकिन जब डॉक्टर को दिखाया गया तो पता चला कि मैं 5 महीने से प्रेग्नेंट हूँ। ये सब सुनकर तो मैं सन रह गई, क्योंकि जब मैंने कुछ किया ही नहीं था तो आखिर ये बच्चे मेरे पेट में कैसे आया। घर आने के बाद अंकुर अब पहले से ज़्यादा मेरा ख्याल रखने लगा। अंकुर मुझे हर वक्त खुश रखने की कोशिश करता। उसका इस तरह प्यार देखकर शायद धीरे धीरे मुझे भी उससे प्यार हो गया था, क्योंकि पहली बार मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्स को देखा था जो मेरी हर बात मानता और बिना किसी स्वार्थ के मेरे आगे पीछे लगा रहता। अंकुर ने कभी भी मेरे पेट में पल रहे बच्चे के बारे में मुझसे कोई सवाल नहीं किया था। वह बहुत ही निस्वार्थ और नेक दिल इंसान था। जब से मुझे पता चला था कि मैं 5 महीने पेट से हूँ, तब से मेरे दिल में कहीं ना कहीं यह बात थी कि मेरे साथ जो कुछ भी हुआ यह सब मेरे पापा ने ही किया है। क्योंकि जब से यह बच्चा मेरे पेट में आया था, शादी से पहले के 3 महीने हर रात मैंने अपने पापा के कमरे में ही गुजार रही थी। मेरे दिन कुछ इसी सोच विचार के साथ गुजर रहे थे कि कुछ दिन बाद मेरा 9वां महीना पूरा हुआ और मेरे पेट में दर्द होने लगा। मुझे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया गया। हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि डिलीवरी का वक्त आ गया है। कुछ वक्त के इंतज़ार के बाद मैंने एक बेटी को जन्म दिया। डॉक्टर ने बच्चा दिखाने की कोशिश की तो मैंने मुंह फेर लिया। मैं उस बच्चे को देखना भी नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। अंकुर ने जब देखा कि मैं उस बच्चे से नफरत करती हूँ तो उसने उस बच्चे को बड़े प्यार से गोद में ले लिया और वहीं उस बच्चे का ख्याल रखने लगा। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद हम घर आ गए। अंकुर दिलो जान से मेरा और बच्चे का ख्याल रख रहा था। उसका ये अंदाज देखकर मैंने बड़ी हैरत से पूछा, अंकुर कैसे तुम एक नाजायज बच्चे को इतने प्यार से अपना सकते हो, जब इस बात से पूरी तरह वाकिफ हो कि बच्चा तुम्हारा नहीं है। मेरी बात सुनकर अंकुर कुछ देर के लिए खामोश हो गया और फिर कहने लगा, अनीता मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आपसे जुड़ी हर चीज़ मुझे बहुत प्यारी है। यह बच्चा आपने पैदा किया है, इससे मुझे उतना ही प्यार है जितना कि आपसे। उसके मुंह से अपने प्यार का इस तरह इजहार सुनकर मैं दंग रह गई। बच्चे को पैदा हुए महीना होने वाला था, लेकिन अब तक मैंने बच्चे को गोद में नहीं उठाया था। अंकुर ही इस बच्चे को दिन रात रखता। मैं अपने कमरे में बंद होकर अपनी बदनसीबी पर आंसू बहाती रहती थी। मैं उस बच्चे को हरगिज अपनाना नहीं चाहती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठी हुई रो रही थी कि अंकुर मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, अनीता जी मुझसे आपका यह दुख देखा नहीं जा रहा। क्या आपको जानना है कि यह बच्चा किसका है? उसके मुंह से यह बात सुनकर मैंने हैरत भरे अंदाज में कहा, हाँ मुझे जानना है, मुझे जल्दी बताओ। अंकुर ने कहा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, पर इसके लिए आपको मुझसे एक वादा करना होगा। मैंने कहा, क्या यही कि ये सच्चाई जानने के बाद आप इस बात को अपने दिल में दफन कर लेंगे और किसी को नहीं बताएंगे? क्योंकि यह बात अगर किसी को भी पता चली कि यह बच्चा किसका है तो हमारे बच्चे के भविष्य पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। और इसमें इस मासूम का क्या कसूर? मुझे किसी भी हालत में सच्चाई जाननी थी, इसलिए मैंने अंकुर से वादा किया, ठीक है जैसे तुम कहते हो मैं वैसा ही करूंगी। पर अंकुर के मुंह से सच्चाई जानने के बाद मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई, क्योंकि इस बच्चे का बाप वो इंसान था जिस पर मैं खुद से भी ज़्यादा भरोसा करती थी। मेरे बच्चे के पिता नवीन अंकल थे और नवीन अंकल ने ये सब मेरे साथ मेरे पापा की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए किया था। नवीन अंकल शुरू से ही मेरे पापा को मेरे प्रति भड़काते थे, इसलिए मेरे पापा मेरे ऊपर भरोसा नहीं करते थे। अंकुर ने बताया कि एक दिन नवीन घर पर आया तो अंकुर के सिवा घर पर कोई नहीं था। शायद उस दिन मेरे सिर में बहुत तेज दर्द था और मैंने अंकुर से चाय बनाने को कहा था। तभी अचानक नवीन आया और अंकुर को किचन में चाय बनाता हुआ देख अंकुर से पूछने लगा, किसके लिए चाय बना रहे हो? जब उसे पता चला कि अंकुर मेरे लिए चाय बना रहा है तो उसने किसी बहाने से अंकुर को जरूरी काम के लिए बाहर भेज दिया और बोला, तुम जाओ, अनीता को चाय मैं दे दूंगा। अंकुर ने जब यह बात मुझे बताई तो मुझे याद आया कि एक दिन नवीन अंकल ही मेरे लिए चाय लेकर आए थे। मुझे क्या पता था कि पिता समान होने के बावजूद वो मेरे साथ ऐसा करेंगे। मैंने बेझिझक उसके हाथ से चाय पी ली थी और चाय पीते ही मुझे नींद आ गई थी। नींद नहीं बल्कि मैं बेहोश हो गई थी। अंकुर ने बताया कि उसे पता नहीं क्यों कुछ अनहोनी का अंदेशा हो गया था, इसलिए काम निपटा कर घर जल्दी आया और जब तक मैं आया तब तक नवीन काम कर चुका था और आपके कमरे से निकलते हुए अपने शर्ट के बटन बंद करता हुआ अपने घर चला गया। तब से मैं नवीन और आपके पापा की बातों पर ध्यान देने लगा। ज़्यादातर मैं आपके बारे में आपके पापा को भड़काता। मैं चाहता तो सारी बातें आपको और आपके पापा को बता सकता था, लेकिन मुझे पता था कि मुझ जैसे नौकर की बातों पर कौन भरोसा करेगा।
पर आपके साथ जब आपके पापा शक्ति से पेश आते थे तो मुझे बहुत बुरा लगता। अनीता जी, भले ही मैं आपके घर का नौकर या ड्राइवर था, पर आपके साथ ऐसा होता हुआ देख मेरा दिल तड़प उठता था। बल्कि यूँ कहे कि आपकी परेशानी देखकर शायद मुझे आपसे प्यार हो गया था, और इसलिए जब उस दिन आपके पापा ने मुझसे पूछा कि तुम अनीता से शादी करोगे, तो मैं बेझिझक प्यार हो गया, क्योंकि मुझे पूरा ये विश्वास था कि मैं आपको अपनाने के साथ साथ आपकी बच्ची को भी अपना लूँगा, क्योंकि मैं आपसे दिल से प्यार करता हूँ। और इन सब में इस मासूम का क्या कसूर जो इसे सज़ा मिले। मैं और अंकुर अभी यही सब बातें कर रहे थे, तभी मेरा बेटा जो गहरी नींद में सोया हुआ था, उसकी आंखें खुल गई और वो रोने लगा। अंकुर ने ज़बरदस्ती बच्चे को मेरी गोद में डाल दिया तो ममता से मेरा दिल तड़प उठा और मैंने उसे सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अंकुर से कहा, अंकुर, जैसे मैंने तुमसे वादा किया कि मैं यह बात किसी को नहीं, वैसे ही तुम भी मुझसे एक वादा करो कि नवीन की यह घिनौनी करतूत तुम मेरे पापा को बताओगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि उनकी बेटी के साथ गलत करने वाला कौन है। और आज तक जो वो मेरे ऊपर शक करते आ रहे थे, उनकी बेटी गलत नहीं बल्कि उनका सबसे करीबी दोस्त गलत है, जिस पर वह खुद से भी ज़्यादा भरोसा करते थे। अंकुर ने कहा, पर यह बात अगर आपके पापा ने किसी को बता दी? तो मैंने अंकुर से कहा, पापा ये बात किसी को नहीं बताएंगे, मैं पापा को समझा लूँगी। अपने लिए ना सही पर अपने बच्चे के लिए बस ये बात मैं उन्हें इसलिए बताना चाहती हूँ कि उन्हें भी सच्चाई का पता चले। अंकुर ने उसी वक्त फ़ोन करके पापा को बुलाया और सारी सच्चाई बताई। पापा को जब यह बात पता चली तो वो मेरे सामने हाथ जोड़कर फुट फुट कर रोने लगे और कहने लगे, अनीता, मुझे माफ़ कर दो, मैंने अपनी बेटी पर भरोसा ना करके बहुत गलत किया, और अगर इस बच्चे की बात ना होती तो मैं अभी और इसी वक्त नवीन को जेल भिजवा देता। पापा उसी दिन मुझे और अंकुर को अपने साथ लेकर चले गए और उस आदमी से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। मैंने और अंकुर ने एक वादा किया कि हम गैरों से ज़्यादा अपने बच्चे की बात सुनेंगे, क्योंकि जो भी मेरे पापा ने मेरे साथ किया, कोई भी पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ ना करे। क्योंकि अगर मेरे पापा ने मुझे पर भरोसा किया होता तो आज मुझे ये सब भुगतना ना पड़ता। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या अनीता, उसके पापा और अंकुर ने ये सही किया जो उस पापी को सज़ा के बिना ही छोड़ दिया, जिसने बहुत बड़ा पाप किया था, जो उसने अपने दोस्त की बेटी के साथ किया था, जो उसकी बेटी की उम्र की थी? या फिर उसको सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए थी? और दूसरा, अनीता के पापा के बारे में आपकी क्या राय है? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।